कैसे लेंगे? अपनी मांगे कैसे लेंगे? कौन लड़ेगा? रसोइया विरोधी नीति नहीं चलेगी। रसोइया मिड डे मील वर्कर्स यूनियन अररिया कमेटी के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों रसोइया ने पेंशनर समाज भवन में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में यह सर्वसम्मति से राय बनी कि अपनी मांगों को लेकर 8-9 अक्टूबर को पटना में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर पंचायत से प्रखंड स्तर तक तैयारी की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष कामायनी स्वामी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य अध्यक्ष विनोद कुमार मौजूद थे। अध्यक्ष कामायनी स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार सांप्रदायिक सरकार है, जिसका ध्यान नफरत फैलाने पर है। लाखों बच्चों को गर्म खाना खिलाने वाली रसोइया उनके लिए बस बेगार खटवाने के लिए एक मजदूर है। इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि रसोइया को 18,000 रुपए मासिक दें, रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और उसे साल में 12 महीने की मासिक तनख्वाह दें। बैठक में जन जागरण शक्ति संगठन के आशीष रंजन, सीपीएम के जिला सचिव राम विनय राम, रसोइया नारद, रेखा देवी आदि मौजूद थे। क्या करते हैं आप? रसोइया है। आज आप लोग यहाँ मीटिंग में आए, क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? वेतन हम लोग मांग रहे हैं। हाँ। कितना मिल रहा है अभी तनख्वाह? अभी 1650 मिल रहा है। 1650। हाँ, 1650 गुजारा होता है इसमें? कुछ न गुजारा होता है, हम लोग का बाल बच्चा भी गुजारा नहीं होता है, हम लोग का कोई अथी नहीं होता है। सरकार से क्या मांगते हैं, कितना वेतन मिल जाए आप लोगों को? हम लोग को 10,000 से ज्यादा मिलना चाहिए सर। और उसके हाँ, हम लोग को मतलब कि अभी हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। 1650 तनख्वाह हम लोग को नहीं बढ़ता है और 1650 रुपया है, इसमें हम लोग को गुजर नहीं आता है। बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? और उसमें हम लोग 9 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, आगिन पानी में सींचते हैं। उससे हम लोग को प्रॉफिट नहीं है। हमारा मांग है 10,000 से ऊपर चाहिए। खाना कपड़ा भी नहीं मिलता है, नहीं साबुन मिलता है। उसमें अगर खाना अगर किसी रोज बचता है तो मास्टर लोग बोलता है कि नहीं ले जाइए। हम लोग को उससे गुजर नहीं होता है। लोग तो मांग रहे हैं जो मजदूरी चल रहा है अभी 18,000 टका होना चाहिए। अभी 1600 टका में तो कुछ नहीं होता है। घर चलाएगा कि परिवार के मतलब आजारी बीमारी हर चीज़ का महंगा हो रहा है, कैसे गुजर चलेंगे? जब अभी उम्र हो जाता है तो हटा देना चाहती है, तो कैसे उम्र हो जाएगा तो हटा देगा, तब बुढ़ारी में कहाँ जाएंगे? जब समय हो जाएगा 60 साल के तब कहाँ जाएंगे? 4 महीने से हम लोग का भी टका बाकी है। पिछले महीने का टका अगले महीने में देता है, अगले महीने का टका फिर अगले महीने में देता है। मांगे हम लोग का महीना वेतन पूरा नहीं करता है हम लोग का। फिर घर बहन के सुबह आते हैं 9 बजे, 3 बजे छोड़ता है हम लोग का। इसका बीच में हमने नहीं देते हैं, 4 बजे छोड़ते हैं। इसका बीच में हम लोग को घर जाने का समय नहीं मिलता है। रसोइया को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, क्या मांगे सरकार से आप? मांगे बहुत साधारण है कि हमें इज्जत से जीने भर का तनख्वाह मानदेय दिया जाए। आज की तारीख में 1650 रुपये मानदेय है रसोइया की, वो भी साल में 10 महीना मिलता है। इसमें तो किसी परिवार का पेट नहीं चल सकता। तो ये जो सरकार ने बेगारी खटाने का जो रिवाज अपनाया हुआ है रसोइयों के साथ, और ये आंगनवाड़ी के साथ भी है, तो इस तरह की कई कर्मचारी हैं सरकार के ही योजनाओं में, जिनको स्कीम वर्कर्स हम लोग कहते हैं कि तरह तरह के जो स्कीम है, इसमें सरकार को चाहिए कि इनका स्थायीकरण करें और इनको इज्जत के लायक पगार दें। आगे क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? क्या सरकार के पास जाएंगे, मांगे रखेंगे अपनी? हाँ, हमारी प्लानिंग देखिए, हमने 2-3 साल पहले कोरोना के पहले भी एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन पटना में किया था, और उसके चलते सरकार ने कुछ बातें भी मानी थी, लेकिन अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अभी फिर से सरकार को जगाने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे नवंबर महीने में पटना में, और राज्य भर के जो रसोइया हैं वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। भोजन को लेकर आज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का क्या उद्देश्य है? मीटिंग का उद्देश्य ये है कि रसोइया की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, वो बदलनी चाहिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अररिया ज़िला में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन बहुत सक्रिय है
मगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। जहाँ पर हरियाणा जैसा राज्य 7,000 देता है, केरल जैसा राज्य 16,000 देता है, हमारी रसोइया को बहुत संघर्ष के बाद भी अभी 1650 रुपया ही मिलता है महीने का, और केवल 10 महीने का वेतन मिलता है। तो हमारी तैयारी ये है कि हम लोग हर प्रखंड में सम्मेलन करके ज़िला में मिलेंगे, ज़िला सम्मेलन में, और फिर पटना पर कूच करने की तैयारी करेंगे ताकि सरकार पर कुछ दबाव बन सके। मेरा नाम कामायनी है और हम अध्यक्ष हैं अररिया ज़िला के मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोग? सरकार लगातार एमडीएम रसोइया के साथ भेदभावपूर्ण नीति को, अन्यायपूर्ण नीति को और उसको लगातार उसको ठगने का काम कर रही है। उसके खिलाफ बिहार के अंतर्गत एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने के लिए प्रत्येक जिला के अंतर्गत जो है वो बैठकें आयोजित की जा रही है, और उसी संदर्भ में आज यहाँ पर अररिया में भी यहाँ पर बैठक हुई है, और हम लोगों ने तय किया है जो हर पंचायत में, हर प्रखंड में सम्मेलन करके, कमेटियों का गठन करके जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन का निर्माण आने वाले दिनों में करेंगे। क्योंकि सरकार आज रसोइया को आधुनिक गुलाम जैसा व्यवहार उसके साथ कर रही है। जो उसको मानदेय मिलना चाहिए, आज न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन खुद सरकार अपने सरकारी विद्यालय में उसके साथ कर रही है। जो उसको मिलना चाहिए, अस्थाई करना चाहिए, आज अस्थाई करने के बजाय उसको आज कंपनी वाले को एनजीओ के हाथों में भोजन बनाने का काम सौंप करके रसोइया के पेट पर वो लात मारने का प्रयास कर रही है। जो उसका और सारा न्यायोचित मांग है, उन मांगों का लगातार सरकार अनदेखी कर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के रसोइया संगठन ने आह्वान किया है, जो हम आने वाले दिनों में अपने संगठन को मजबूत करके बिहार के अंतर्गत एक सशक्त आंदोलन को खड़ा करेंगे।